खास बात आकी आ है कि ये डांस करता करता भी पेंटिंग बना हुआ है। अगर पढ़ाई में बोलता तो ही मना करता, तो डांस की तो बहुत दूर की बात। बेली डांसर तो मैं भी गाऊँ छूँ, मैं तो जानतो भी कोन था नहीं चीज़ के बारे में क्या पता सर। अगर मम्मी मन जिंदा देखना है तो मैंने शादी कौन करनी। मेरा जितना भी झूठ बोले रहना मेरे से ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स का और मेरी बहन का बोले रहना। जिया दिन ढल तो भी यहाँ धड़कन ऊपर होती कि अब तो घर आ जा तो रोड़ा ही पड़सी। मैं तो आई सोच रहा अभी तक परेशान हूँ कि डांस करता करता पेंटिंग बना क्या है के बाने झूठा गिफ्ट खुद से खरीद के लाके दिखा देता। 2 दिन बाद घर रुकनो, अब 25 फोन दिन में भी कंपटीशन में जाना से पहली भी के लिए प्लानिंग बनाता कि घर का ने के बोलना है। राम राम साहब, और नाम मैं दीप और सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करके नहीं जो बेल आइकन में दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहा करे। और ज़्यादा सबने पता है कि जब भी दीप आया करे तो बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू लिया रहा है, बढ़िया शख्सियत तो थाने रूबरू है जो करवाए करे। आज का वीडियो को मैंने अपने साथ में है सोनाली जी की है, बेली डांसर है, साथ ही साथ पेंटिंग जो की है बहुत बढ़िया है जो बनावा है। और बहुत सारा बड़ा बड़ा नाम है जो योगी जी और बहुत सारा सेलिब्रिटीज़ ने आपकी पेंटिंग है जो वे दी है। तो अब आंसू बातचीत कर बढ़ा हाँ। और साथ ही साथ खास बात आकी आ है कि ये डांस करता करता भी पेंटिंग बना हुआ है। मैं तो आई सोच रहा अभी तक परेशान हूँ कि डांस करता करता पेंटिंग बना क्या है। तो आंसू आप बातचीत कर बढ़ा हाँ। और जगह दर्शक जितना भी देख रहे हैं बहुत कुछ वीडियो शू सीखवा खातर मिल पड़ा लड़कियाँ ने भी, क्योंकि लड़की आज की है बिल्कुल जिद्दी है। सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, प्रणाम, राम राम सबको। सोनाली, सबसे पहले यान बताओ कि राजस्थान में कौन सी जगह का बड़ा हो, साथ ही साथ थोड़ा सा परिवार के बारे में बताओ कि परिवार में कौन कौन है, कहीं है इसका करे है। मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से रहने आ रही हूँ और परिवार यहाँ है कि नॉर्मली यहाँ हुआ ना कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाओगी, यहाँ नहीं करेगी, यहाँ नहीं करेगी। अपना समाज में डांस कौन चल रहा है और बेली डांस तो बिल्कुल कतई नहीं। और पेंटिंग कौन चल रहा है, डिज़ाइनिंग, ये सब बाहर जाना को मतलब ही को नहीं कि लड़की है तो यहाँ जैसी भैया जैसी माहौल ख़राब है, यहाँ कौन करनो भैया कौन करनो। नॉर्मली सारी लड़कियाँ सगाइयाँ ही हुए मेरी। घरों बाहर नहीं निकलवा देना। हाँ, घर से बाहर को निकलना। अट्ठा तक की पढ़ाई भी मैं बहुत मुश्किल से करी। यहाँ मैंने कोचिंग करनी रहती तो वह भी मुश्किल से हो पाई। तो यहाँ पढ़ाई है कि कहीं करे होते हैं। मैं एमकॉम करी, पास में रामगढ़ रुई है ना, बट से करी। अच्छा। और जी हाँ, आप बात करा थे बेली डांसर हो तो ये डांसिंग को शौक आयो खटा सु, क्योंकि बेली डांसर से तो मैं भी गाऊँ छूँ, मैं तो जानतो भी कोन था नहीं चीज़ के बारे में क्या पता साले। जब मैं छोटी, जब मैं स्कूल में पढ़ती तो मैं बहुत ट्राई करती कि मैं भी आगे जाऊँ, डांस करूँ, क्योंकि मैंने गाना सुनने से फील आता बहुत ज़्यादा, अपना आप हाथ चालने लग जाता। और फिर मैं मैम ने बोलती कि मैम मन डांस करना है, तो लास्ट टाइम पर यही होता कि मन ने सब निकाल देता, बाकी सब डांस कर लेता और फिर मैं रो धो के ठीक है रह जाती। स्कूल का प्रोग्राम में। हाँ, स्कूल का प्रोग्राम में यही होता कि एंड टाइम तक मेरो नाम रहे तो फिर लास्ट में से काट दिया जाता। अब वो पता को नहीं क्यों काट दिया जाता, कदा गाना कौन चालता कदा कुछ, मतलब इसी किस्मत रही। फिर बाद में मैंने 1-2 मौका मिला तो मैं मेरी फील्ड चुननी कि मैंने बेली डांस में जाना, क्योंकि बेली डांस में स्कोप कम हो भी टाइम पे। अभी भी हाँ स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गो, लेकिन अपना जो एरिया में ना बहुत कम स्कोप है बेली डांस को, तो मैं वहाँ फील्ड चुननी। वो कहीं है बेली डांस? बेली डांस वो है कि आपका अपना बेली से कराना है वो है। और अभी के लिए मैं कोई मेरे पास कोई टीचर को नहीं हो, मैंने कोई गाइडलाइन को नहीं। जब यूट्यूब पे मैं नॉर्मली वीडियोस देखती तो मैंने अच्छा लगता, फिर मैं चलती फिरती खानों बनाती कुछ भी करती ना। अब घर से बाहर जा कौन सका, तो हर एक काम का मैंने मैं स्टेप डाल लिया और भी धीरे धीरे करती करती मैं सीख गई थोड़ा बहुत स्टेप। भी के बाद में थोड़ा बहुत मैं प्रोफेशनली ट्राई करे सारो कुछ यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से सीख कर ताकि वह इंटरेस्टिंग कहानी आ भी है कि जैसे कंपटीशन खातर जाया करता जना भी थाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी फेस करनी पड़ती है, भी के बारे में थोड़ा सा बताओ। अब जी हाँ, मैं एक कंपटीशन करी तो मेरा वो कॉलेज के अंदर ही हो तो कोई ना ऑब्जेक्शन को नहीं, और मैं बताई भी को नहीं करा कि मेरा कंपटीशन है। मैं दे दी, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गयो, आगे मेरा फाइनल में सिलेक्शन हो गयो। भी के बाद में जी हाँ सेकंड राउंड गई, थर्ड राउंड गई, भी के मैंने मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहे हो, एक बार मेरा सेकंड रैंक भी आयो। तो फिर मेरा क्रेज चढ़ गो कि हाँ मैंने जानो है। और बटे की जो माहौल है बटे यहाँ लागतो कि हाँ आप बहुत आगे जा सका ई फील्ड में। तो फिर अब घर का ने बता कौन सका कि हाँ मैंने डांस में जानो है, तो मैं तो साफ साफ कतई मना कर देता। अगर पढ़ाई में बोलता तो ही मना करता, तो डांस की तो बहुत दूर की बात, और बेली डांस की तो कतई कौन बता सकूं। सोच ही कौन सका है ना, सोच भी कौन सकूं, क्योंकि वह कॉस्ट्यूम वगैरह और वीडियो भी होता तो मैं मेरे तक सीमित रखती, कोई ना दिख भी नहीं जावे यहाँ तो फिर जब जिया कोई कंपटीशन की पैम्पलेट मेरे पास आतो, अब
फ्रेंड सर्किल बनता, लड़कियां लोग बॉयज़ लोग, तो वह मैंने भेज देता फेसबुक व्हाट्सअप पे। बी के बाद में मैं बान देख कर क्रेज़ लाग जाता कि हाँ मैंने ई कंपटीशन में तो जाना ही है, तो बी कंपटीशन में जाना से पहले बी के लिए प्लानिंग बनाता कि घर का ने के बोलना है और के बहानो निकाल, हाँ के बहानो निकालना और के बोलना कि कस आगे जानो है। तो फिर पहले तो साथ ढूंढता, हाथा जोड़ी करता सबका आगे, फ्रेंड्स का आगे, रिश्तेदारा का आगे कि प्लीज़ चाल लियो। बहुत ज़्यादा बड़ा सा प्रूफ मिलता कि जाना को। तो फिर घर का ने बोलता कि हाँ हमारे साथ ये जा रहे हैं, बाना मिलवानो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बांध देता यहाँ करके बड़ तक तो पहुँच जाता। जी हाँ, कंपटीशन तक जी हाँ तिया पूछ जाता। फिर बाद में बड़ा डांस तो कर लेता। अब खड़ा से सीख केड़ा को नहीं, कोई बताएगा को नहीं, अब बड़े को नॉलेज किया। अब इतना बड़ा बड़ा डांसर, बड़ा बड़ा टीचर्स है, गाइडलाइन लेके सीख के आवे, और खट्टा में छोटो सा सपनों लेके जा रहे हैं यूट्यूब से सीख के। तो नॉर्मली आइए कि हार तो निश्चित है, तो बड़ा हार जाता। अब के मुँह दिखाशा करा जाके हार के। तो फिर भी मैं यहाँ कि सुबह से लेकर शाम तक चालतो, तो वो शाम हो जाती, जी हाँ दिन ढल तो भी यहाँ धड़कन ऊपर होती कि अब तो घर आ जासा तो रोड़ा ही पड़सी, क्योंकि शाम के बाद में अलाउ ही को नहीं है कि जान निकलना ही को नहीं, वो तो बिल्कुल अलाउ को नहीं हो। तो फिर बहुत मुश्किल से बहाना बना कि हाँ 5 मिनट, हाँ 10 मिनट, हाँ 2 मिनट यहाँ करके मैं घर आ पहुँचता। अभी बाद में 1-2 बार बताता ठीक है मैं कोनी आया पास, कोनी रिजल्ट अच्छा आयो यहाँ भी बाद में थोड़ा बहुत आइडिया आयो कि अब यहाँ तो कौन चल रहा है, जानो तो है। फिर खुद से अर्न करता ना जो भी वह बड़े लेके जाता, और फिर वहाँ से कोई गिफ्ट कलेक्ट करके फिर घर का ला के बोलता कि हाँ मम्मी मैं वो जीत के लाई हूँ, अब देख कुछ तो हो रहा है, प्लीज़ मैंने करना है यहाँ करके। बाना झूठा गिफ्ट खुद से खरीद के ला के दिखा देता, और थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट में रुपया डलवा देती मैं खुद ही कि मम्मी देख इतना रुपया आया है, तू टेंशन मत करो, जैसी यहाँ करके बहाना मारता मैं। और बहुत सी बार यहाँ तो कि कंपटीशन में जा रहे हैं तो 15 मिनट को रास्ता बता के जाता, जबकि वो हो तो 1 घंटा को या फिर 1.5 घंटा को। जहाँ झुंझुनू में है तो यहाँ बोल देता कि वो बाजू में गांव है और कोई स्कूल का सागर जा रहा है, यहाँ करके जाता। अब भी कमाई ना भी और प्रॉब्लम आ जाती, जहाँ शाम को तक रिजल्ट सुनाता हुआ भी मैं अगर अच्छो भी रिजल्ट आ गो ना तो लास्ट में यही होता कि लेट होगी, और कदा भी बस को टायर पंचर हो रहा है, कदा कुछ हो रहा है, या करके भी जीत की खुशी भी नष्ट हो जाती वाली बैठे ही रास्ता में। तो रिजल्ट देखकर जाता है या रिजल्ट देखा बिना पहले निकल जाता? पता रहता कि ई मैं तो मैं जीतूंगा, तो भी के लिए तो मैं रुकनो बनतो, और जी मैं पता रहता कि हाँ ई मैं कौन जीतू, तो भी मायने में आ जाता मुंह उठा के खुद से ही लेके आ जाता गिफ्ट। जज खुद ही बढ़ जाता है टाइम पर। हाँ वो लेवल तो पता रहता है ना कि आपा खट्टा। फिर कई मैं बेरो रहता हूँ कि हाँ ई मैं अच्छो कर रही हूँ मैं, और कमेंट भी अच्छा आया है, सब स्टैंडिंग ओवेशन दिया है यहाँ करके। तो बा मैं मन पता रहता, मैं वेट भी करती, तो बा इतनी बड़ी ट्रॉफी लेना के लिए कौन तरससी, तो हद में मैं ले तो लेती, बट भी ट्रॉफी की कोई खुशी कौन रहती जब तक मैं लास्ट तक पहुंचता। 8 बज जाता कद, अब प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आवे, मतलब जीत की खुशी का साथ में घर का को डर रहता हूँ बहुत बुरा तरीका से। और ना बा बिल्कुल खुशी कौन रहती, अभी भी ट्रॉफी देखो ना तो अब स्ट्रगल याद आवा कि यहाँ करता। और कई कंपटीशन में यहाँ होता कि खुद को नाम चेंज करके लिखवाना पड़ता कि मारो नाम ओ कोनी ओ है, और कई लोग तो जानता भी है। फिर मैं पूछता कि यार तू यहाँ नाम चेंज क्यों कर रही है, तो मैं बोल देती यहाँ ही बस मेरा नाम मैंने ओ अच्छा लगा तो मैं ओ लिखवाई हूँ, तो यहाँ करके कंपटीशन करके आ जाता। रियल कारण कहीं हो तो नाम चेंज करवाओ बच्चा? रियल कारण वही हो कि जी छोटा शहर में सब रिश्तेदार वगैरह रहे, अब अगर वो सोनाली नाम सुन गो तो नोटिस तो करसी ना, और कंपटीशन बड़ा कंपटीशन होता अब हम सब आता, रिलेटिव भी खटा ना खटा पूछ ही जावे, अब मैं तो सब ना जानूंगा नहीं, सब मन तो जाना ही है, तो इस वजह से नाम चेंज करना पड़ता। अब ज्यादा खरीदर लेट जाता थे ट्रॉफी, पहली बार ट्रॉफी कद मिली है ताना रियल में जीत रहा कंपटीशन में? चोमू के हुनरबाज में मैं सेकंड रैंक आयो, बड़ा डांसर आया, लेकिन बस अब अच्छो हो मेरो, तो मैंने खुशी हुई। बात छोटी सी ट्रॉफी लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़ी खुशी, लेकिन घर पहुँचता भी खुशी एकदम नष्ट होगी, क्योंकि 2 दिन लागा मैंने, बारिश का मौसम आ गया। अब कोई रिलेटिव के साथ आया, रिलेटिव भी कोई कोई मोहल्ला का, कोई दूर का, तो मैं आपकी बेटी लेके आया बा का सागम मैं बाने बोली कि मन भी लेके चलो यहाँ करके। फिर मैं लेके गया। अब 2 दिन बा का घर रुकनो, अब 25 फ़ोन दिन में। बस परेशान हो गया, तो भी कोई खुशी मिलनी को नहीं थी। काई यानी कि अंदर वो चीज़ जो ऐसी कौन सी जिद है कि तान कह रही कि नहीं करना तो है?
बचपन से ही मैंने यहाँ लगता कि मैं एक स्टार हूँ और मैंने ना भगवान बनाया है तो कोई कुछ सोच के बनाया है तो मेरे पास स्टार वाली फीलिंग निकलती को नहीं करता है। यहाँ सोचती कि मैं स्टार हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ तो जी कौन सकूँ। अब मैं यहाँ सोचूँ ना, हाँ मैं नॉर्मल लाइफ तो मैं भी बार हम सोच भी कौन सकूँ। और फैमिली वाला बोला कि ना शादी वादी पहली की बात ही, अब तो सपोर्ट बन गो मेरे पास। तो शादी वादी तो मैं यही बोलती कि अगर मम्मी मन जिंदा देखना है तो मैंने शादी कौन करनी, और मैं जो कर रही हूँ ना वो करने दो। मैं थार से कुछ मांग रही को नहीं, क्योंकि मैं खुद को खर्चो खुद उठाऊँ, मेरी बहन को भी खुद उठाऊँ। तो मैं बानी यही बोलती कि मैं कुछ मांग रही को नहीं, ना ही मैं थान बोली कि मैंने अठे भेजो बठे बेटो भेजो। तो मैं अठे कर रही हूँ, बठे तो मैंने करने दो कम से कम शांति से। तो मतलब पेंटिंग भी साथ साथ शुरू कर दी टाइम पर या फिर? हाँ, पेंटिंग मैं करती और डिज़ाइनिंग भी करती। जहाँ कॉस्ट्यूम मैं मंगवाती, बहुत कॉस्टली पड़ता है अमेज़ोन से, तो मैं खुद बनाती और भी के लिए मैं सिलाई भी सीखी। और फिर मैंने डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट हो, तो मेरा बेली डांस का कॉस्ट्यूम है ना, अब अमेज़ोन से ऑर्डर करा तो भी कमाए ना अलग टाइप का कॉस्ट्यूम आ, और मेरा थॉट अलग आ, तो मैं भी हिसाब से मेरा कॉस्ट्यूम बना के मेरा प्रेजेंट करती डांस। पेंटिंग कद बनावा लगा फिर? मतलब पेंटिंग मैं बचपन से ही बनाती, साथ साथ डांस भी करती। भी के बाद में जब मैं कुछ स्टंट करया हैवी तो मेरे पैर में थोड़ी सॉफ्ट इंजरी होगी, और घर का भी यहाँ सपोर्ट कौन करता। और फिर डांस है तो नॉर्मली एक चीज़ तो चुननी मैंने, क्योंकि जानो तो है आगे, अब एक चीज़ नहीं लेके जा सका, तो फिर मैं पेंटिंग चुननी और फिर पेंटिंग में काम स्टार्ट करी। अभी का मायने मैं डांस भी मिक्स कर ली, क्योंकि मैं डांस भी करना, क्योंकि डांस करना से मन खुशी मिले। और फिर म्यूज़िक तो चल रही है पेंटिंग में, आप प्रेजेंटेशन देवा तो भी का मायने पेंटिंग बनाओ तो वो म्यूज़िक आ रही है, तो म्यूज़िक में मैं डांस भी ऐड कर ली और कॉन्सेप्ट बना ली ताकि मैं आगे जा सकूँ। क्योंकि नॉर्मली पेंटर स्पीड पेंटर अटका ही है कि आज तक कोई भी इशू नहीं कि पेंटिंग भी कर रहे हैं डांस भी कर रहे हैं। तो मैं पहला होता है। तो मैं वह अलग चीज़ चुननी ताकि मैं जल्दी फेमस हो सकूं। और भी के लिए मैं प्रैक्टिस करती, एक रूम हो और भी घरे? हाँ, एक रूम, मेरी बहन को बेड हो और मेरो गद्दो, तो मैं भी ना समेट देती और भी छोटा सा पर ही मैं सो जाती। बाजू में मेरा ना जितना स्पेस रहता ना बिग माइंड मेरे पेंटिंग को सामान सुबह से शाम छत पर सुखा के आती एक कैनवास। अब इतना सारा बोर्ड लाशू तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जासी, तो एक कैनवास पर मैं 500 हज़ार बार पेंटिंग की प्रैक्टिस करी। और जब वो 200-300 ग्राम को होतो ना, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता करता वो 5-6 किलो को हो जातो। इतना कलर अप्लाई कर देती मैं। एक के ऊपर ही हाँ, एक बनाती बी के ऊपर फिर भी मिटा देती। फिर वापस बनाती, सूखने के बाद में वापस, तो छत से नीचे वापस छत, फिर वापस नीचे सुखाने के लिए छत पर जाती, फिर वापस लेके आती। और यहाँ होता कि एक एक हफ्ता तक तो मैं बाल भी कौन बनाती। घराड़ा कहता हो ना कि छोरी तो बावड़ी हो गई है। नहीं, यहाँ कौन कहता, क्योंकि अब आन पता ही कौन रहता मैं के कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ छुप के यहाँ करती। और बाकी जब मेरा क्रेज़ देखता ना जब, तो यहाँ कहता कि आ कौन माने, आ तो जिद्दी है, आ तो करसी। तो भी टाइम यहाँ होता कि मैं एक एक हफ्ता तक तो मेरा बाल भी कौन बनाती, नहाती सुबह शाम, बट मैं बाल बनाना में टाइम लगता तो मैं बिल्कुल कौन बनाती। और सोना में भी मेरी बहन बोलती तू सोएगी नहीं, प्रैक्टिस कर ले। तो दोपहर होती तो अपना आप बनाती बनाती ना नींद आ जाती, कलर अठीन पड़े अपना आप नींद आ जाती। फिर उठती, मेरी बहन कहती तू सोगी ना वापस फिर मैं उठाती। मतलब बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो? बहन को बहुत ज़्यादा हो, और मेरी फ्रेंड्स को, मेरा जितना भी झूठ बोले रहा है ना, मेरे से ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स का और मेरी बहन का बोले रहा है पता कौन चलो झूठ को ना, क्योंकि भगवान सा गाना है। अब मैं मन पत्तो कि अगर पत्तो चाल हो ना जब तो सब कुछ ख़त्म हो जैसी और मेरी शादी करवा देसी, तो वो कदम मैं पत्तो चाल नहीं खुंदी हो। और वो है ना कि अगर पत्तो चाल भी जावे तो कि एक झूठ 100 सच का बराबर हो गए, तो मैं कर रही बात के लिए ही, क्योंकि मैंने पत्तो सक्सेस होने के बाद में बाना इतनी खुशी मिलती। मतलब कि जो करवा को मोटिव हो वो सही हो, सबसे मेन हाँ, सही काम के लिए झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सही हो जाना, मैंने कॉन्फिडेंस रहता हमेशा से कि मैं कुछ गलत कर रही को नहीं। फिर भी डर तो रहता हो, क्योंकि घर का के सामने कुछ बोल कौन सका। और काम करती रही, मैं प्रैक्टिस करी, डांस भी मैं ऐड करी यहाँ करके, आगे तक कंपटीशन कराया, ऑडिशन कराया, झूठ बोल के ही सही लेकिन मैं कराया। और फिर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में छोटा मोटा चैनल पर आती गई, और फिर धीरे धीरे पूरा फतेहपुर में नाम हो गो। और अभी के बाद सब बोलता घर आके, बड़ा बड़ा लोग कि जी की बात मानने घर का, वह आके बोलता कि अपने समाज को नाम रोशन हो सी, मैं टैलेंट ही आगे बढ़ाओ, ही आगे बढ़ाओ। 2 मिनट कहता हाँ ठीक है, भी के बाद में वह चल जाता, बाकी बात भी चल जाती। अच्छा, साथ ही ले जाता बात पे। हाँ, यही होता। फिर इतना गुस्सा आता कि कोई क्यों कौन मान रहे हो, मतलब इतना समझा दियो फिर भी दिमाग को नहीं गई मैं, यहाँ बहुत गुस्सा आता। बट बाकी भी कोई मजबूरी रही, क्योंकि समाज है यहाँ है। अभी की जो जनरेशन आ रही है वन पतो है कि कला का ही है,
घराड़ा सु जगह है अगर थाने भी लागर थाने परिवार वाला थाने चीज़ें नहीं समझ पाए तो मैं थोड़ी सी छोटी सी चीज़ बताना चाहूँ कि बे जियान का परिवेश में पड़ा बड़ा है बे ये चीज़ें कौन देखी तो वे कौन समझ रहा है, लेकिन अगर ते जिद राखो सोनाली की जियान तो आज समझ रहे हैं घराड़ा। आज समझ रहा है और आज तो मैं घर का ना बोलूँ थान जो चाहिए वो बताओ मैंने मैं ला दे छूँ तो वह बोला नहीं मान कुछ ही कौन चाहिए तो कुछ बन जा बस। अच्छा, तो आज बस यान क्यों है। हाँ आज यहाँ है। तो आज का वीडियो को मैंने आप थाने सोनाली से मिलाया, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें थाने सीखवा खातर मिली, कहीं सीखवा खातर थाने मिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर लिखियो। साथ ही साथ था कि जो कि फ्रेंड्स हैं लड़कियां जो कि देख रही है या लड़का जगह देख रहा है बाकी साथ में वीडियो जो कुछ ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि हो सके था कि आसपास के मायने एक और सोनाली या फिर एक और दीप बैठे हुए हैं जो कोई भी फील्ड का मायने काम कर वो चाहे है तो बन ये वीडियो से ज़रूर है जो को मोटिवेशन मिल सी। चैनल जो को है अपना झलको राजस्थान कर लीजिए सब्सक्राइब और कन्ने जो को बेल आइकन में दबा लो। मैं हूँ दीप, जय हिंद, जय राजस्थान।